चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं, वो भी टेंस के कैटेगरी का। लेकिन टेंस के कैटेगरी में हम केवल आज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, मतलब जो खुद टेंस का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर। इज किसके साथ प्रयोग करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, एक लोगों का नाम, एक वस्तु का नाम, इन सभी के साथ इज का प्रयोग। आई यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है तो एम का प्रयोग। और यदि इन सभी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं। तो हमारा फार्मूला है कि पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस। तो फार्मूले में पहले हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, जो पैसिव वॉइस का नियम है। पैसिव वॉइस का नियम क्या है कि पहले हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग से हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखते हुए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। अदर वर्ड्स आएंगे तो इसको यहाँ पर फिल कर देंगे और लास्ट में बाई सब्जेक्ट को राइट कर देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है। तो हम जानते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ यस या यस लगाया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस या यस मेन वर्ब में लगेगा, और कोई भी सब्जेक्ट दूसरा आएगा तो यस या यस नहीं लगाते हैं। तो ही राइट्स लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे यस लगा है। अब हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का जो रूल है, पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा है? अ लेटर पर। तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं, अ लेटर पहले राइट कर दिए। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर तीनों में से एक को यूज करना है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जब एक वस्तु की, एक व्यक्ति के नाम की बात हो या ही, सी, इट, तो उनके साथ इज का प्रयोग होता है। तो अ लेटर एक वस्तु है, इसलिए इसमें केवल इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब राइट्स है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट बच्चा है उसको बाई लगाकर राइट करते हैं। यदि इसमें अदर वर्ड्स आएंगे तो यहाँ पर राइट करेंगे। लेकिन ही हमारा जो है प्रोनाउन, यदि नाउन होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता तो वैसे का वैसे राइट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट में रहता है तो अपने सब्जेक्टिव के फॉर्म में रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन जाता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। इसी सेंटेंस का नेगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, WH इंट्रोगेटिव देखेंगे। ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ गया। रूल्स सब वही रहेंगे, बस जैसे हम सिंपल जानते हैं कि टेंस में या सिंपल सेंटेंस या कोई भी मॉडल्स सेंटेंस होते हैं उसमें इज हेल्पिंग के बाद नॉट लगा देते हैं, वैसे ही करेंगे। अ लेटर को पहले ला देंगे क्योंकि हम इसको पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। अ लेटर हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार इज लगा है, वैसे यहाँ पर भी अ लेटर एक वस्तु की बात हो रही है, इसलिए हम इज लगा देंगे। और हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो नॉट राइट कर देते हैं। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, सेम वैसे ही राइट कर देंगे। और लास्ट में बाई लगाकर ही अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में राइट कर देंगे। कहने का मतलब ये है जो अफर्मेटिव में रूल्स है पैसिव वॉइस में वही नेगेटिव का है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव।
ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव यस नो टाइप से बोलते हैं, जिसका जवाब हम यस हाँ या ना में देते हैं। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है? ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में वही रूल्स, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे अ लेटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, वैसे ही पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले राइट करेंगे। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वैसे ही जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है। तो अ लेटर एक वस्तु की बात हो रही है, इसलिए हम इज लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इज एम आर तीनों यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ याद ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ऑब्जेक्ट के देखते हुए प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एक सिंगुलर है, मतलब एक की बात कर रहा है, इसलिए हम इज लगाएंगे। उसके बाद ये नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट राइट कर देंगे, क्योंकि यदि इसमें नेगेटिव आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट है। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यहाँ रोल कर रहा है वही ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद मेन वर्ब है राइट, उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर लास्ट में राइट कर देंगे बाई। यहाँ पर यह सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वहाँ जा रहा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र कब लिखता है? तो सबसे समझने वाली बात यह है कि जैसे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के, अब कोई भी सेंटेंस हो, WH के सेंटेंस को, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, वैसे इसमें भी रहेगा। पैसिव वॉइस में वेन का वेन वैसे ही राइट कर देंगे जैसे एक्टिव वॉइस में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है कि एक्टिव वॉइस में जैसे हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स को पहले राइट करते हैं, वैसे ही पैसिव वॉइस में क्वेश्चनिंग वर्ड्स को वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे। उसके बाद हमारा सिंपल सा रूल है, अ लेटर को लाएंगे, लेकिन अ लेटर के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है। ये सिमिलर की बात करता है, इसलिए इज यूज कर देंगे। उसके बाद यदि ये नेगेटिव रहता तो तुरंत इसके बाद नॉट लगा देते, लेकिन नेगेटिव है नहीं। जो मेन वर्ब है राइट, उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, वैसे राइट कर देंगे रिटर्न। उसके बाद बाई के साथ हम सब्जेक्ट को वैसे राइट कर देंगे हिम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि राम श्याम सोहन, यदि कोई नाउन आएगा तो नाउन जैसे सब्जेक्ट में रहेगा वैसे ऑब्जेक्ट में, लेकिन यदि प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस डिटेल में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ आई रहता तो आई के अनुसार यहाँ पर एम यूज होता, सबसे पॉइंट। और उसके बाद थर्ड पर्सन या आई को छोड़कर कोई भी आता तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते। इस बात का आप खुद